अंधा बेड़ा तक आवाज आना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए इस ग्राम की जिम्मेदारी माता की, बोलिए काला कुंवर बाबा की, बोलिए मुंडी डोकरी दाई की। बहुत ही हर्ष का दिन है। कोनगुड़ के पावन धरा में 2 दिवसीय प्रो कबड्डी के समापन के इस पावन अवसर में हम सब के बीच में मंचासीन बहुत ही आदरणीय हमारे कोनगुड़ के सम्मानीय सरपंच हमारे छोटे भाई ललित सोरी जी, साथ में मंचासीन बहुत ही आदरणीय हमारे होजोड़ सम्मानीय दादा मानकू मरापी जी, साथ में मंचासीन बहुत ही आदरणीय हमारे साथ में आए सम्मानीय हुकुम सेठिया जी, और बहुत ही आदरणीय हमारे कोकोड़ा जुगानार के सरपंच छोटे भाई जयलाल नाग जी, साथ में मंचासीन बहुत ही आदरणीय हमारे लखन राणा जी, सम्मानीय हमारे बंसीलाल नाग जी, सम्मानीय गंगाऊ दुग्गा जी, सम्मानीय वीरेंद्र मरापी जी, सम्मानीय हमारे यहाँ के युवा साथी अध्यक्ष जागेश मरापी जी, उपाध्यक्ष मुन्ना मरापी जी, गोलू मरापी जी, सुखदेव मरापी जी, सन्नाऊ नाग जी, नरसू दुग्गा जी, देवेंद्र मरापी जी, रितेश मंडावी जी, ईसुदेव जी मरापी, सुरेश मरापी जी, सभी तो मरापी है तो मरापी मन के नाम ज्यादा होते हैं। और साथ ही इस ग्राम के सभी गायता पटेल पुजारीगण, हमारे पंचायत के सभी वार्ड पंचायतीगण और बहुत ही आदरणीय हमारे बेहतर ढंग से आयोजन करने वाले सभी युवा साथीगण, बढ़िया कमेंट्री करने वाले हमारे वो भी हमारे खुटपदर के वार्ड पंच है ब्रिजेश मरकाम जी, और बहुत ही आदरणीय कमेंटेटर हमारे नेताम भाई, बहुत ही रोचक ढंग से हमारे साथ आए कॉलेज हॉस्टल कोंडागांव से मुन्ना नेताम भाई, बहुत ही सभी आदरणीय इस ग्राम के सियानगण, हमारी माताएं बहनें और बहुत ही आदरणीय हमारे स्कूल के सभी छात्र छात्राएं, मैं सबको प्रो कबड्डी के इस पावन अवसर पर सभी कोनगुड़ वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। सम्मानीय सियानगण और सम्मानीय माताएं, जिस गांव में एकता की भावना होता है, जिस गांव में गायता पटेल पुजारी हमारे सियानों का आशीर्वाद होता है, उस गांव में युवाओं का संगठन भी बेहतर, गांव के सियानों के मार्गदर्शन में वहां के युवा साथी भी चलते हैं, जो लगातार कोनगुड़ जैसे गांव में क्रिकेट खेल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, लगातार यहाँ के युवा साथी, यहाँ के हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, हमारे पढ़ने लिखने वाले हमारे युवा साथी हैं, उनकी मनोबल को उठाने के लिए यहाँ के युवा साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि कोनगुड़ जैसे गांव के युवा भी बेहतर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। ये यहाँ के युवा साथियों का सपना है, लगातार उनका ये सपना साकार होते मुझे दिखाई दे रहा है। और लगातार यहाँ हमारे मांझी मुखिया गायता पटेल पुजारी और हमारे कोनगुड़ के सियानगण हैं, उनके आशीर्वाद से युवा साथी लगातार आगे बढ़ रहे हैं खेल के क्षेत्र में। आप सबका सहयोग
हमारी माताओं का सहयोग, हमारे भाई बहनों का सहयोग लगातार कोनगुड़ गांव में बना रहता है, जिस कारण शांतिपूर्वक के साथ कोनगुड़ में खेल का आयोजन होता आ रहा है। मैं निश्चित तौर से युवा साथियों को और यहाँ के सियानों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जिन आशा विश्वास के साथ यहाँ के लोगों का सर्वांगीण विकास के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के कोनगुड़ जैसे गांव के हमारी बेटियां, हमारे बेटे कहीं ना कहीं भविष्य में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे अवगत हो रहा है। सम्माननीय सियानगण, सम्माननीय माताएं, सम्माननीय युवा साथीगण, आप लोगों का घर का परिवार का बेटा होने के नाते मैं कह रहा हूं, आप क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल बेहतर आप लोग खेल हमारे बच्चों को प्रोत्साहन करने का प्रयास करते हैं, मगर मैं कहना चाह रहा हूं जो व्यक्तिगत खेल है, भाला फेंक, तीरंदाजी, ऊंची कूद, लंबी कूद, ऐसे खेलों का भी आयोजन करवाइए आप लोग। ये आयोजन में जो व्यक्तिगत खेल है उसमें नेशनल, इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता है। कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट में बहुत कम लोग हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व, भारत का नेतृत्व कम कर पाते हैं, मगर दौड़ में, भाला फेंक, ऊंची कूद, तीरंदाजी में ये बहुत अच्छा एरिया है हमारा कोंडागांव जिला। यहाँ के बच्चे तीरंदाजी में नेशनल, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आयोजन समिति के सदस्यों से कह रहा हूं, आप लोग भविष्य में तीरंदाजी, लंबी कूद, ऊंची कूद और दौड़ का भी एथलेटिक्स करवाएं, ताकि यहाँ ग्रामीण के बच्चे तीरंदाजी, दौड़ में आगे निकले और नेशनल लेवल में पहुंचकर हमारे कोनगुड़ जैसे गांव का नाम रोशन करें, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं, जितना भी आप खेल करवा रहे हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, उनसे सबसे ज्यादा बढ़कर के एक चीज है, ये आप लोग गार्ड बांध करके पकड़ लो। सियान लोग भी, हमारी माताएं भी, यहाँ के युवा साथी भी, अगर जब तक आप लोग अपने गांव को अगर आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहला चीज है हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा ऐसा मूल मंत्र है कि एक नीचे से व्यक्ति को ऊपर लेवल तक पहुंचा सकता है। यहाँ बैठे हैं आपके कोनगुड़ के बच्चे जो आत्मानंद स्कूल में पढ़ते हैं, उनका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। आज शनिवार का स्कूल है, ड्रेस कोड में जाते हैं इन लोग पढ़ने। इन बच्चों को आप लोग पढ़ाने के लिए प्रयास करिए। युवा साथीगण, मैं आप लोगों का जिम्मेदारी है, आप लोग कबड्डी, क्रिकेट करवाते हैं, साथ साथ अगर बच्चों पर भी आप लोग ध्यान दो। युवा है आप, हमारे मांझी, मुखिया, गायता, पटेल लोग जो भी किए कोनगुड़ को बढ़ाने के लिए, उन लोग सियान हो गए हैं। अब कोनगुड़ को किस दिशा में ले जाना है, किस दशा की ओर ले जाना है, यहाँ के युवा साथियों का, युवा बहनों का जिम्मेदारी है। इस कारण मैं बड़ा भाई होने के नाते युवा साथियों से कह रहा हूँ, कोनगुड़ गांव को अगर आगे बढ़ाना है तो हर एक घर के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। यही बच्चे, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ। बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग आदिवासी क्षेत्र है। इतने साल हो गए, लगभग 70 साल हो गए, आदिवासी समाज, बस्तरिया समाज, सरगुजिया समाज
एक भी आईएएस कलेक्टर बस्तर संभाग से नहीं दे पाए हैं। इतने हम लोग कमजोर हैं। एक भी आईपीएस जो एसपी बोलते हैं, एसपी साहब सब लोग बोलते हैं, एक भी बस्तर और सरगुजा से हम लोग नहीं दे पाए हैं आईपीएस। प्रमोशन में बने हैं वो अलग बात है, डायरेक्ट आईएएस बस्तर संभाग से एक भी नहीं बने हैं, एक भी आईपीएस नहीं बने हैं। अच्छे डॉक्टर हमारे कोंडागांव जिले बस्तर संभाग से नहीं बने हैं, ये चिंता का विषय है। अब मैं सिर्फ खेल देखने नहीं आया हूं, मैं अपने गांव के लोग हैं, मैं आपसे चर्चा करने आया हूं। हमारे जिले में बच्चों में 100 में से 80 लोगों बच्चियों में खून की कमी है। ये सिर्फ शिक्षकों का काम नहीं है, पालक लोगों का काम है, यह कोनगुड़ के हर व्यक्ति का काम है कि हमारे बच्चों में खून की कमी ना हो, हमारे बेटियों में खून की कमी ना हो, हमारे बेटियां मंदबुद्धि के मत हो। ये किनकी जिम्मेदारी है? शासन का जिम्मेदारी के साथ साथ गांव वालों का जिम्मेदारी है। तभी जो आपके सामने बैठे हैं बेटियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे अच्छा स्वस्थ रहेंगे, अच्छा हाइट रहेगा, तो निश्चित तौर से यही बच्चे आपके घर के कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। इस कारण इनको आप लोग पढ़ाओ। ये हमारे गांव की बेटियां हैं, यही हमारे गांव के बेटे हैं। इनके स्वास्थ्य के लिए आप लोग कामना करो। यहाँ के मांझी दादा गायता पटेल पुजारी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी कह रहा हूँ, जब भी आप अपने देवी शक्ति में जाते हैं, पुरखा में जाते हैं, तो जब आप सेवा अर्चना करते हैं हमारे काला कुंवर बाबा और मुंडेदाई में, तो वहां जरूर बोलिए हमारे कोनगुड़ के एक भी बच्चे में खून की कमी न मत हो, हमारे बच्चे पूरे जिले में अव्वल आए। ऐसा आप लोग सेवा अर्चना करेंगे अपने देवताओं में, तभी कोनगुड़ के हर एक बच्चे बेहतर पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे, तो आपके घर में पैसा कमा के लाएंगे। पैसा कमा के लाएंगे तो बुढ़ापा में आपका सहयोग मिलेगा। इस कारण बच्चों को पढ़ाओ। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समय हो रहा है, मुझे भी दिगानार जाना है। आप सब ने बुलाया, यहाँ की माताओं ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के सियानों ने, मैं आप सबका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, हमारे युवा साथी पीछे देख रहे हैं, कुछ तो बोलेगा हमारे लिए बोल के, मैं 10,000 रुपए नगद देने की घोषणा करने के साथ साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कोनगुड़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय श्री देवचंद मातलाव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला कोंडागांव। अपने इस समारोह प्रो कबड्डी